प्यारे बच्चों, मैं आनंद मोहन सर SS मेमोरियल पब्लिक स्कूल समदपुरा बहरी दरभंगा से कक्षा 4 के छात्रों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग पाठ 2 खोलिए और पढ़िए। मैं पाठ को पढ़ने जा रहा हूँ। इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं सबका वर्ड मीनिंग मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप लोग उसे भी देख लीजिए और किस तरह इस पाठ को पढ़ेंगे इस पर भी आप ध्यान दें। 2-3 बार इस कहानी को पढ़ने पर सब कुछ आपके समक्ष स्पष्ट हो जाए। गुणवान तेनाली रामन। गुणवान मीन्स बुद्धिमान, समझदार, और तेनाली रामन नाम है। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी अटपटी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। उन्हें विदूषक कहते थे। विदूषक का अर्थ हुआ हंसाने वाला, मनोरंजन कराने वाला। तेनाली रामन भी इसी प्रकार का एक विदूषक था। उसका असली नाम तो था रामन, पर वह तेनाली गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे तेनाली रामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और पढ़ने लिखने में बहुत चतुर था। शब्दों का तो वह जादूगर था। वह विचित्र अर्थ निकालकर लोगों को चकित कर देता था। सब लोग उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते और कहते, रामन जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा आदमी मीन्स श्रेष्ठ आदमी, महान आदमी। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय किया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल न था, पर रावण अपने निश्चय पर अटल रहा। एक कहावत है, जहां चाह वहां राह, अर्थात इच्छित मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेना। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु थट्टाचार्य तेनाली के पास ही के गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। रामन उनके पास जा पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। थट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। अब रामन गुरु के पास रहकर उनकी सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य राजधानी लौट गए। रामन बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार। पर थट्टाचार्य ने कोई संदेश नहीं भेजा। अब उसने स्वयं महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। सौभाग्य से यानी खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलवाई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुंचा। सभा में बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। उनमें वाद विवाद यानी बहस हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। दूसरे विद्वान
इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि रावण अचानक खड़ा हो गया। उसने विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं तो क्या केवल यह मान लेना ही काफी है कि हम वह चीज खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चले, पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यही बैठा रहने दे। रावण का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी इस हाजिर जवाबी से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब रावण तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर बहुत अप्रसन्न अर्थात नाखुश हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह को एक नकली चेहरे से ढककर दरबार में आए। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से पूछा, महाराज मेरा अपराध? मैंने तुमसे कहा था कि कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना, फिर तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? महाराज बोले। तेनालीरामन ने और नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो मुंह पर नकली चेहरा लगाकर इसलिए आया हूं ताकि आपको मेरा मुंह न दिखाई दे। तेनालीरामन की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनालीरामन के विषय में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक यह भी है कि महाराज कृष्णदेवराय समय समय पर प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाया करते थे। एक बार उन्होंने दरबारियों से कुछ दूर के इलाकों के विषय में पूछताछ की। दरबारी चाहते थे कि महाराज उन गांव में जाएं जिनकी दशा अच्छी थी, या उनके अपने गांव में जाएं। महाराज जाएंगे तो कुछ मदद अवश्य करेंगे, इससे उनके गांव के लोगों पर उनका रौब बढ़ेगा। मंत्री ने कहा, महाराज आप मेरे गांव चलिए। सेनापति बोला, महाराज इस बार तो मेरे गांव पर ही कृपा करें। गांव के लोग दिन रात आपका गुणगान करते रहते हैं। गुणगान मीन्स प्रशंसा। महाराज कुछ सोचने लगे कि किसके गांव की तरफ जाया जाए। तभी उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य लगा, पर कोई कुछ न कह पाया। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत ही गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखित हुए। वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। निर्धन मीन्स गरीब। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर ले आया। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीराम को सामने खड़ा देख सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा वो हाथी को तुम यहाँ लाए थे?
जिस प्रकार उत्तर भारत में बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में तेनालीरामन के चुटकुले बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन विदूषक ही नहीं थे, वे तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। प्यारे बच्चों, कहानी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक दोनों है। आप लोग इस कहानी को 2-3 बार पढ़ेंगे, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। इस पाठ से संबंधित जितने प्रश्नोत्तर हैं, सभी का उत्तर आप लोगों को ऑनलाइन भेजा जा रहा है और साथ ही साथ भाषा बोध भी बनाकर आप लोगों को भेजा जा रहा है। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे और बनाएंगे।